फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज शॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी के त्योहार पर हमें किस तरह से व्रत रखना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए वह मैं आपको बताऊंगी। जन्माष्टमी का त्योहार भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी खुशी में हर साल जन्माष्टमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को गोकुलाष्टमी, श्री कृष्ण जयंती और कृष्ण अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, इसलिए इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी और जन्माष्टमी के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान कृष्ण को झूला झुलाने की परंपरा भी है। लगभग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, परंतु कई लोग व्रत कैसे रखें, व्रत में क्या क्या करें, इस बात को लेकर थोड़ा असमंजस में रहते हैं। अगर आप भी असमंजस में हैं तो चिंता ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि व्रत के दौरान क्या करें और क्या ना करें। साथ ही साथ आपको पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी भी दूंगी। व्रत रखने से पहले आप ये जरूर जान लें कि व्रत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। निर्जल व्रत, इस व्रत में आप पानी भी नहीं पी सकते हैं और आप इस व्रत को आधी रात को श्री कृष्ण लल्ला के जन्म के बाद अर्चना और तत्पश्चात प्रसाद ग्रहण कर ही तोड़ सकते हैं। और दूसरा है अल्पाहार व्रत। इस प्रकार के व्रत में आप दूध से बने पदार्थ जैसे दूध, घी, दही, मक्खन और दूध से बनी मिठाइयों को ग्रहण कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कृष्ण पूजा विधि कैसे की जाती है और कृष्ण भगवान की पूजा के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चौकी, लाल वस्त्र, बालकृष्ण की मूर्ति या चित्र, सिंहासन, पंचामृत, गंगाजल, घी, दीपक, बत्ती, धूप बत्ती, अष्टगंध चंदन या रोली, अक्षत, तुलसी, माखन मिश्री या अन्य भोग सामग्री, कृष्ण जी के लिए श्रृंगार की सामग्री और इत्र, फूलमाला इत्यादि। कृष्ण पूजा विधि। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लीजिए। भगवान कृष्ण की मूर्ति चौकी पर एक पात्र पर रखिए। अब दीपक जलाइए और साथ ही धूप बत्ती भी जला लीजिए। भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे भगवान कृष्ण, कृपया पधारिए और पूजा ग्रहण कीजिए। फिर श्री कृष्ण को पंचामृत से स्नान कराइए, फिर गंगा जल से स्नान कराइए। अब श्री कृष्ण को वस्त्र पहनाइए और श्रृंगार कीजिए। इसके बाद पंचोपचार पूजा कीजिए। भगवान कृष्ण को दीप दिखाइए, उसके बाद धूप दिखाइए, अष्टगंध चंदन या रोली का तिलक लगाइए और साथ ही अक्षत भी तिलक पर लगाइए। माखन मिश्री और अन्य भोग सामग्री को अर्पित कीजिए। तुलसी का पत्ता विशेष रूप से अर्पण कीजिए। साथ ही पानी के लिए गंगा जल रखिए, इत्र अर्पण कीजिए और फिर फूलमाला अर्पण कीजिए। अब श्री कृष्ण का इस प्रकार ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण बच्चे के रूप में पीपल के पत्ते पर लेटे हैं, उनके शरीर में अनंत ब्रह्मांड है और वे अंगूठा चूस रहे हैं। इसके साथ ही श्री कृष्ण के नाम का अर्थ सहित बार बार चिंतन कीजिए। कृष्ण का अर्थ है आकर्षित करना और न का अर्थ है परमानंद या मोक्ष, पूर्ण मोक्ष। इस प्रकार कृष्ण का अर्थ है वह जो परमानंद या पूर्ण मोक्ष की ओर आकर्षित करता है, वही कृष्ण है। मैं उन श्री कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, वे मुझे अपने चरणों में अनन्य भक्ति प्रदान करें। विसर्जन विधि। विसर्जन के लिए हाथ में फूल और चावल लेकर चौकी पर छोड़कर कहें, हे भगवान कृष्ण, पूजा में पधारने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरी पूजा और जप ग्रहण कीजिए और पुनः अपने दिव्य धाम को पधारिए। इस प्रकार यह कृष्ण पूजा जन्माष्टमी के दिन और रोजाना भी कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत खोलने का तरीका। जन्माष्टमी के दूसरे दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत खोला जाता है। कुछ लोग जब तक अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र दोनों समाप्त नहीं होते तब तक व्रत नहीं खोलते, पर कुछ लोग दोनों में से किसी एक के समाप्त होने पर व्रत खोल लेते हैं। जन्माष्टमी पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें। व्रत की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिक्पति, भूमि, आकाश, खेचर, अमर
और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख बैठें। व्रत के दिन सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें। मम खिल पाप प्रशमन पूर्वक सर्वभीष्ट सिद्धये श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतमहम करिष्ये। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी को और श्री लक्ष्मी जी उनके चरणों में स्पर्श किए हुए हों। अगर ऐसा चित्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें। पूजन में देवकी, वसुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा, लक्ष्मी इन सब का नाम क्रमशः लेना चाहिए। फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवता तथा कृष्णे नमस्तुभ्यं नमो नमः। सुपुत्रार्घ प्रदत्तम में ग्रहाणेम नमोस्तुते। अंत में प्रसाद वितरण कर भगवान भजन कीर्तन करते हुए व्रत जगा करें। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।